साथियों, सभी संवर्गों की डीपीसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा जारी हुआ है और इसमें ये जो परिपत्र है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दे रखा है सभी संवर्गों और पदों की वरिष्ठ सूची जारी करने और नियमित डीपीसी आयोजन के संदर्भ में ये जो कि आदेश है रहने वाला है। और इसके अंदर बताया है सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता निर्धारण और पदोन्नति संबंधी विहित प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न पद और संवर्ग के प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठ सूची तैयार कर प्रसारित करना और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। कार्मिक विभाग के परिपत्र जो कि 26/8/2023 द्वारा समयबद्ध रूप से डीपीसी आयोजित किए जाने के संदर्भ में निर्देशित किए गए थे, जिनके तहत 1 अप्रैल की स्थिति में अस्थायी वरिष्ठ सूचियों का प्रकाशन 1 जनवरी को किया जाकर 1 अप्रैल को अंतिम वरिष्ठ सूची जारी करना और 31 मई तक पदोन्नति की कार्रवाई पूर्ण करना आवश्यक है। देखिए, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात और कही गई है कि अस्थायी वरिष्ठ सूचियों का प्रकाशन 1 जनवरी को और यहाँ दे रखा है और 1 अप्रैल को अंतिम वरिष्ठ सूची और 31 मई तक पदोन्नतियों की कार्रवाई पूर्ण किया जाना यहाँ पर आवश्यक है। तो 3 स्टेप में यहाँ पे कार्य करने के लिए बात कही गई है और अब यहाँ पर आदेश जारी हुआ है और इसमें और भी कहा है राज्य सरकार की बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा के अनुसार प्रस्तावित जो कि IHRMS के अंतर्गत डीपीसी पदोन्नति संबंधी सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें डीपीसी तो आवश्यक सभी प्रक्रियाओं यथा वरिष्ठ सूची का प्रकाशन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, फौजदारी प्रकरण, निलंबन आदेश की सूचना, वार्षिक कार्य जो प्रतिवेदन APR और अचल संपत्ति विवरण IPR, संतान संबंधी घोषणा आदि को एकीकृत किया जाना है। इसके लिए समस्त कार्मिकों को यूनिक जो आईडी के रूप में कार्मिक पहचान जो कि एम्प्लॉयमेंट आईडी की मार्किंग और मैपिंग की आवश्यकता है। इसके लिए वरिष्ठ सूची में भी सभी कार्मिकों की कार्मिक पहचान संख्या एम्प्लॉयमेंट आईडी का अंकन किया जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर वरिष्ठ सूची में भी सभी कार्मिकों की एम्प्लॉयमेंट आईडी भी अब यहाँ पर प्रदर्शित होगी और वरिष्ठ सूची के संबंध में यह भी देखा गया है कि निर्धारित प्रारूप के अभाव में विभागों द्वारा जो प्रकाशित वरिष्ठ सूचियों में एकारूपता नहीं रहती है, एक रूपता नहीं रहती है एवं विभागों द्वारा पृथक पृथक प्रारूप में वरिष्ठ सूचियों का प्रकाशन किया जा रहा है। अतः वरिष्ठ सूची का एक निर्धारित प्रारूप संलग्न कर निवेदन है कि सभी संवर्गों पदों की वरिष्ठ सूचियों का प्रकाशन संलग्न प्रारूप में किया जाना सुनिश्चित कराया जाए। राज्य सरकार के बजट वर्ष 2025-26 में की गई घोषणा की पालना में पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव अथवा सेवा अनुभव में शीतलन दिए जाने हेतु जो कि विधिक सेवा नियमों संशोधन संबंधी प्रकरण भी प्रक्रियाधीन रहेंगे और छूट के बारे में इन्होंने कह दिया है। अतः समस्त प्रशासनिक विभाग के अध्यक्षों नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि सभी संवर्गों पदों की वरिष्ठ सूचियां अविलंब जारी कराएं और जिन संवर्गों पदों की डीपीसी हेतु अनुभव सेवा अवधि के अनुभव में शीतलन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सभी संवर्गों पदों की डीपीसी बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित कराएं। शेष जिन पदों हेतु अनुभव में शीतलन की आवश्यकता है और उन पदों हेतु डीपीसी बजट घोषणा के अनुरूप में नियमों के प्रावधान यहाँ पे किए जाने के उपरांत ही आयोजित की जाए। वरिष्ठ सूची का प्रारूप भी यहाँ पर दे रखा है। देखिएगा, जो प्रारूप है वो इस प्रकार से रहेगा। कार्मिक की पहचान यानी कि एम्प्लॉयमेंट आईडी, कार्मिक का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, चयन वर्ष, योग्यता और जो विशेष विवरण है ये देखिएगा हर साल बहुत बड़े जो कि कॉलम्स में सूचनाएं आती रहे। अब ये इन्होंने इसको शॉर्टकट कवर कर दिया है और अब इसी प्रारूप में सभी जो संभाग है वो अपनी वरिष्ठ सूचियाँ प्रत्येक के लिए अलग अलग तरह से यहाँ निर्धारित करेंगे और इसके जो सूचियाँ जारी होगी वो भी सूचियाँ जारी करके प्रचित की जाएगी और किसी को संशोधन है तो उसमें संशोधन भी वो करवा सकेंगे। तो साथियों, अब ये जो कार्य है बहुत तेज़ गति से शुरू होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है डीपीसी हुए है और विभाग अब इस पर कुछ एक्शन मोड में आ चुका है, क्योंकि अब जो सभी बड़े लेवल के एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए ये कार्य अब संपन्न होने की यहाँ पर
आप सभी को यहाँ पर संभावनाएं लग भी रही होगी। तो साथियों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक निर्धारित जो कि कुछ काम के लिए बता दिया है कि यहाँ पर 31 मई तक पदोन्नति की कार्रवाई यहाँ पे पूर्ण करनी है। अब अप्रैल और मई महीना रहा है, तो अगले 2 महीनों के अंदर ये सारा कार्य कंप्लीट होने की संभावना लग रही है। बाकी सूचियाँ आपको हमारे जो कि टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सभी आप लोग वहाँ से अपने अपने संभागों की सूचियाँ, अपने विषयों की सूचियाँ भी आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो साथियों डीपीसी के संदर्भ में आज का ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट था। और भी अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहे, जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। धन्यवाद साथियों।